हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, कल आप लोगों का MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, यानी कि 24 जून को। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं, चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में। किसी भी शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के काव्य में कृष्ण के प्रति यशोदा का प्रेम मुख्यतः किस रस का उदाहरण है? श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल रस या वीर रस? सूरदास के काव्य में कृष्ण के प्रति यशोदा का जो प्रेम है ये वात्सल रस का उदाहरण है। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? विनम्रता, निर्भीकता एवं वाक्चुकता, करुणा या दया? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के चरित्र की प्रमुख विशेषता निर्भीकता एवं वाक्चुकता। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या मैथिली? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है ना ये अवधी भाषा में लिखा गया। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि कवि देव किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? भक्तिकाल, छायावाद, रीतिकाल या प्रगतिवाद? तो मेरे प्यारे बच्चों, कवि देव जो है ना ये रीतिकाल काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो वह चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार वर्णन, रहस्यवाद? तो देव के काव्य की प्रमुख विशेषता जो है श्रृंगार वर्णन। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। छठा क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस युग के प्रमुख कवि हैं? रीतिकाल, छायावाद, भक्तिकाल या प्रयोगवाद? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद के कवि हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सातवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन हमारा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? कामायनी, उर्वशी, यामा, रश्मिरथी? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति जो है यह है कामायनी। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? भावना, श्रद्धा, बुद्धि, मानव मन? कामायनी में मनु जो है ना ये मानव मन का प्रतीक है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नवा क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर का केंद्रीय विषय क्या है? प्रकृति, सौंदर्य, श्रमिक जीवन का संघर्ष, राष्ट्रवाद या भक्ति? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर का केंद्रीय विषय जो है श्रमिक जीवन का संघर्ष। तो भाई नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखेगा, निराला की किस काव्य धारा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल या द्विवेदी युग? तो मेरे प्यारे बच्चों, निराला को छायावाद काव्य धारा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन हमारा है, नागार्जुन को हिंदी साहित्य में किस नाम से भी जाना जाता है? वैद्यनाथ मिश्र यात्री, रामधारी सिंह, हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा? तो मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से भी जाना जाता है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नागार्जुन की कविताओं में मुख्यतः किस वर्ग की समस्याओं का चित्रण मिलता है? राजाओं का जीवन, किसानों एवं मजदूरों का जीवन, संतों का जीवन, व्यापारियों का जीवन? तो नागार्जुन की कविताओं में मुख्यतः किसानों एवं मजदूरों के जीवन का चित्रण मिलता है।
तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश या रामवृक्ष बेनीपुरी? नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा किसका प्रतीक है? गरीबों का, राष्ट्रवादी आदर्शों का, व्यापार का या शिक्षा का? तो नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा जो है ना यह राष्ट्रवादी आदर्शों का प्रतीक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्या कह रहा है? बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? स्वयं प्रकाश, यशपाल, मन्नू भंडारी, रामवृक्ष बेनीपुरी? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत में भगत जी के व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख विशेषता क्या? धन संचय, लोक मंगल एवं भक्ति, राजनीति या क्रोध? तो बाल गोविंद भगत में भगत जी के व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख जो विशेषता है लोक मंगल एवं भक्ति। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा। 17वां क्वेश्चन हमारा लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, फणीसुनार रेणु? लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 18वां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज में किस संस्कृति का चित्रण किया गया है? बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, लखनवी तहजीब, राजस्थानी संस्कृति? तो लखनवी अंदाज में किस संस्कृति का चित्रण किया गया है? लखनवी तहजीब का। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? नाटक, संस्मरणात्मक, आत्मकथा, उपन्यास या रेखाचित्र? एक कहानी यह भी जो है ना ये संस्मरणात्मक आत्मकथा की विधा की रचना है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा। एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान? एक कहानी यह भी की जो लेखिका हैं यह मन्नू भंडारी। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, अंगुलीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 द्वारा Fe² प्लस का Fe³ प्लस में ऑक्सीकरण होने पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें परिवर्तित होती है? तो इसकी अवस्था जो है ना ये परिवर्तित होती है +7 से +2। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना ये एक उभयधर्मी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, Al2O3। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443K पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या होगा? एथेनोइक अम्ल, एथीन, एथेन या डायथिल एथिल? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एथीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पेसमेकर का कार्य कौन सा भाग करता है? तो मानव हृदय में पेसमेकर का कौन सा भाग करता है? SA नोड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन देखेगा। 25वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि मेटल के स्वतंत्र अपव्ययन का नियम किस प्रकार के संकरण से प्रतिपादित हुआ है? एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, परीक्षण संकरण? तो भाई 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ द्विसंकर संकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 26वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? तो पैराथॉर्मोन जो है ना ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट। 27वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 27वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और ध्रुव के बीच, या अनंत पर? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है ना अनंत पर बनेगा। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 28वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में समंजन किसके कारण संभव होता है? कॉर्निया, परितारिका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, या रेटिना? तो मानव नेत्र में समंजन किसके कारण संभव होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाइस 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना तथा विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 गुना, 1/2 गुना, 2 गुना या 4 गुना? किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना तथा विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 गुना। तो भाई 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, धारा वहन करने वाला चालक पर चुंबकीय बल, जूल ऊष्मन, या विद्युत अपघटन? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय बल पर। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाला नया डीएनए किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 32वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच या कागज? कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो ये पदार्थ है कागज, और यानी कि पेपर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ता यानी Zn को CuSO4 विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या उदासीनीकरण? जस्ता Zn को CuSO4 विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखिएगा, C4H10 का IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, पेटेन या ब्यूटीन? C4H10 का IUPAC नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ब्यूटेन। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 35वां क्वेश्चन देखेगा। 35 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र युग्म के द्वारा होता है? XY, XO या Y? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ना XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 36वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम, कोरेक्टेक्स, जाइलम या एपेंडिक्स? जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है, मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ जाइलम, तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी जो शक्ति है ना मेरे प्यारे बच्चों +5T। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 38वां क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, धारा बढ़ाना, सुरक्षा प्रदान करना, शक्ति बढ़ाना? घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 39वां क्वेश्चन देखेगा। 39 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, दो दिशाएं एक बिंदु पर संभव नहीं, क्षेत्र स्थित होता है, चुंबक स्थिर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? दो दिशाएं एक बिंदु पर संभव नहीं। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सही बच्चे। 40वां क्वेश्चन है गाइस कि जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता? तो जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना शीर्ष उपभोक्ता पर पड़ता है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 41वां क्वेश्चन देखेगा। 1815 की कांग्रेस ऑफ वियना में बैता के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? मेटरनिक, गरीवाल्डी, बिस्मार्क या मैज़नी?
1815 की कांग्रेस ऑफ वियना में वैधता के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? मेटरनिख। 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 42वां क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? काबूल, गैरिबाल्डी, मैजनी, विक्टर एमुअल्स द्वितीय। तो इटली के एकीकरण में यंग इटली संगठन की जो स्थापना है ये की थी मैजनी ने। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। 43वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 43 क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन ने पहली बार व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में असहयोग आंदोलन ने पहली बार व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 44वां क्वेश्चन दिखेगा। 44वां क्वेश्चन है 1905 के बंग भंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुविधा, कृषि सुधार, औद्योगिक विकास, राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। 1905 के बंग भंग का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 45वां क्वेश्चन दिखेगा। 45वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? कोई भी वस्तु जो उपयोगी हो और मूल्य रखती हो, केवल प्राकृतिक पदार्थ, केवल खनिज पदार्थ, संपदा, केवल आर्थिक वस्तुएं। संसाधन की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो संसाधन की सर्वाधिक उपयुक्त जो परिभाषा है कोई भी वस्तु जो उपयोगी हो और मूल्य रखती हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला जो राज्य है मेरे प्यारे बच्चों ये है उड़ीसा। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय संसाधन है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय संसाधन है? तो मेरे प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा जो है ना ये नवीनीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1971, 1972, 1973, 1974। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि की गहन निर्वाह प्रणाली मुख्यतः कहाँ प्रचलित थी? अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या वन क्षेत्र। तो कृषि की गहन निर्वाह प्रणाली मुख्यतः जो है ना अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। तो 49 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। सो गाइस 50 क्वेश्चन दिखेगा। 50 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा किस देश से प्रभावित मानी जाती है? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, रसिया। तो भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा जो है ना कनाडा देश से प्रभावित मानी जाती है। तो 50 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, बेल्जियम का सत्ता साझेदारी मॉडल मुख्यतः किस समस्या के समाधान हेतु विकसित हुआ? भाषाई संघर्ष, आर्थिक संकट, धार्मिक सुधार या सीमा विवाद। बेल्जियम का सत्ता साझेदारी मॉडल जो है ना ये मुख्यतः भाषाई संघर्ष के समस्या के समाधान हेतु विकसित हुआ। 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 2, 4, 5 या 3। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3। तो 52 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 53 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 53 क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? उत्तरदायित्व एवं सहभागिता, सैन्य शक्ति, एकदलीय शासन, केंद्रीकृत प्रशासन। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व है उत्तरदायित्व एवं सहभागिता। तो 53 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ, महबूब उल हक, डेविड रिकार्डो, जॉन मेनार्ड केन्स। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का जो प्रतिपादन जो है ना महबूब उल हक के द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा सीआरआर बढ़ाने का प्रभाव क्या होगा। ऋण उपलब्धता बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटेगी, निवेश स्वतः बढ़ जाएगा। आरबीआई द्वारा सीआर बढ़ाने का प्रभाव क्या होगा, बैंकों की ऋण देने की क्षमता जो है वो घटेगी। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56वां 56 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का प्रमुख आधार क्या है। व्यापार एवं निवेश का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान, केवल राजनीतिक सहयोग, केवल पर्यटन। वैश्वीकरण का प्रमुख आधार क्या है भाई, व्यापार एवं निवेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं शाख का मुख्य नियंत्रक कौन है। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या नाबार्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं शाख का मुख्य नियंत्रक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 58 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि स्वयं सहायता समूह एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। बड़े उद्योग स्थापित करना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना, छोटे बचत समूह द्वारा वित्तीय सशक्तिकरण, निर्यात बढ़ाना। स्वयं सहायता समूह एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छोटे बचत समूह द्वारा वित्तीय सशक्तिकरण। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कपास उत्पादन। तो मेरे प्यार जो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना दुग्ध उत्पादन से है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में एलपीजी सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1985, 1991, 1995, 2000। भारत में एलपीजी सुधार जो है ना वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।